नील भट्ट ने ऐश्वर्या शर्मा को छोड़ने के बाद आयशा सिंह के साथ आने का फैसला किया। जी हाँ, ऐश्वर्या शर्मा को छोड़ नील अब आएंगे आयशा सिंह के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां आज हम एक अजीब सा सवाल लेकर आए हैं कि क्या ये बात सच है कि नील अब आयशा सिंह के साथ ही रहेंगे ऐश्वर्या शर्मा को छोड़ने के बाद। क्या सच में नील भट्ट ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और अब अपनी को स्टार आयशा सिंह के करीब आएंगे? क्या ये केवल फैंस की ख्वाहिश है या कहीं ये सच भी है? नील और आयशा अब सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्ती से कुछ आगे होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की असली सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। आज हम इस पूरे ड्रामा से पर्दा उठाएंगे और सच्चाई आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि करियर, पर्सनल बाउंड्रीज और फ्रेंडशिप इस कहानी में कैसे ट्विस्ट लाते हैं। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाकात हुई थी सेट पर। जी हाँ, गुम है के सेट पर, और बात दोस्ती से होते हुए ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तक पहुंची और फिर रियल लव से लेकर परफेक्ट साथी तक पहुंच गई। उनके वीडियोस, उनके हर एक रील्स, इन सब में उनकी बहुत अच्छी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिखती थी। और चाहे लोग उन्हें पसंद करें ना करें, उनके जोड़ी को भले ही थोड़ा ट्रोल किया जा रहा था रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में खुश थी। लेकिन अचानक से जब छोटी छोटी बातें सामने आने लगे और लोगों को लगा एक बड़ा झटका, जब पता चला कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट अलग होने वाले हैं। और इसी में ये बात सामने आई कि नील भट्ट अब आयशा सिंह के साथ आएंगे। नील भट्ट और आयशा सिंह का केमिस्ट्री तो लोगों को बहुत ही लुभाया रियल लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों साथ आएंगे, ये खबर थोड़ा चौंका देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गुम है से हिट हुई जोड़ी सैराट, जो कि नील और आयशा की जोड़ी थी, सई और विराट। तो इन दोनों की जोड़ी तो लोगों में खूब ज़्यादा पॉपुलर हुई। बहुत सारे फैंस अभी भी इन दोनों जोड़ी को देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर ये खबर आ जाए कि भाई रियल लाइफ में भी नील अब ऐश्वर्या शर्मा, जो कि उनकी प्रेजेंट वाइफ रही, वो अब ऐश्वर्या शर्मा को छोड़ के उनको डाइवोर्स दे के आयशा सिंह के साथ आएंगे, वो आयशा सिंह के साथ अपना नया रिलेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये सच होगा या फिर बस ऐसे ही जैसे और भी बहुत सारी अफवाहें होती है वैसी अफवाहें? दोस्तों, कई इवेंट्स और कई इंटरव्यूज़ में अभी फ़िलहाल में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को एक साथ नहीं देखा गया। जी हाँ, इन दोनों को साथ में नहीं देखा गया। और कई ऐसे वीडियोज़ क्लिप्स में ये बात जाहिर की गई कि अब ये दोनों अलग होने वाले हैं, इन दोनों का रिश्ता कुछ खास नहीं चलने वाला। कई फैंस तो खुश हो गए और कई फैंस ने इसको बस ऐसे ही अफवाह बताया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ऐश्वर्या और नील के सेपरेशन की बात सामने आई, तो आयशा और नील भट्ट के जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए नील और आयशा एक साथ हों, क्योंकि दोनों की एनर्जी और बॉन्ड परफेक्ट है। ऐसी बातें लोगों में बस मानो आग की तरह फैलने लगी। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस का ये बात यहाँ पे आगे आता है कि फैंस पूछने लगे कि क्या ऐश्वर्या एक्सेप्ट करेगी अगर नील और आयशा के रूमर्स सच में बदल जाएं? क्या ऐश्वर्या इस बात से कोई फ़र्क जताएगी नहीं कि नील और आयशा अब साथ आने वाले हैं? क्या सच में ऐश्वर्या ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब नील से अलग होने में ही उसकी भलाई है? क्योंकि आयशा सिंह, जो सई जोशी के रूप में फैंस की पहली पसंद रही है, और नील के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि फैंस ने इसे रियल लाइफ में जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन नील और ऐश्वर्या के शादी के बाद नील और ऐश्वर्या के रिश्ते को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, कहा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी परफेक्ट कपल नहीं है। लेकिन जब अब फिर से नील और ऐश्वर्या के सेपरेशन की बात सामने आ रही है, तो लोगों के मन में फिर से उम्मीद जाग रही है। वो चाह रहे हैं कि नील और आयशा फिर से एक साथ आ जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या सच में ये एक अफवाह नहीं, सच में नील भट्ट आयशा सिंह के साथ अब अपना एक अलग सा रिलेशन बनाएंगे? क्या अब वो आयशा सिंह के करीब आ जाएंगे? क्या आयशा सिंह उनको एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि आयशा सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात जाहिर की है कि नील भट्ट से उनका बस एक प्रोफेशनल बॉन्ड था, फ्रेंडशिप भी नहीं था। तो क्या ऐसे में आयशा सिंह नील भट्ट को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेगी?
और क्या नील भट्ट भी आयशा सिंह को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे? कई सारे सवाल हैं जो कई फैंस के मन में घूम रहे हैं। कई फैंस इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन कई फैंस सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, नील और आयशा को हम साथ देखना चाहते हैं, उनको हम रियल लाइफ कपल बनता देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है, ये बस एक अफवाह है, क्योंकि नील और आयशा कभी भी एक दूसरे को कपल के तौर पे नहीं देखते। आयशा जो अपने लाइफ के, अपने अचीवमेंट्स के दौड़ में निकल रही है, वही नील भी अपने लाइफ में, अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, ना कि बस इन सारी बातों में कि उनको आयशा के साथ रिश्ते में आना है या और भी कुछ। इन दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा इनके फैंस सोचते हैं, क्योंकि इन दोनों को सई जोशी और विराट चव्हाण के रूप में लोगों ने इतना प्यार दिया, इनको इतना रियल मान लिया कि लोगों के मन में बस इन दोनों को एक साथ रियल कपल देखने की ख्वाहिश है, और उनके फैंस अभी भी चाहते हैं कि ये दोनों साथ आ जाएं। शायद इसी वजह से ये रूमर्स फैलने लगी कि नील और आयशा साथ आएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयशा सिंह अपने लाइफ पे फोकस कर रही है, अपने करियर पे फोकस कर रही है। दोस्तों ये सब बस एक अफवाह है, लेकिन दोस्तों इस अफवाह से सबसे बड़ा जो लॉस है वो आयशा सिंह का हुआ। जी हाँ, आयशा सिंह को बिल्कुल भी उनके ऊपर ऐसे रूमर्स पसंद नहीं है, वो जल्दी किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहती है। दोस्तों, एक एक्ट्रेस जिसने डेडिकेशन, टैलेंट और मेहनत से अपने करियर को बनाया है, और अब उसे फैंस थ्योरीज और ब्लेम का सामना करना पड़ रहा था, तो उनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, कि उनको किसी और के साथ जोड़ा जाए, वो भी बिना वजह, और किसी और के रिश्ते के टूटने की वजह आयशा सिंह को बताया जाए। सोचिए दोस्तों, किसी की पहचान उसकी मेहनत से बनी हो और लोग उनको अफवाहों का हिस्सा बना दें। आयशा ने अपने करियर पर फोकस रखा है, फैंस को एंटरटेन किया, और अफवाहों से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहती। वो नहीं चाहती कि वो आए दिन किसी कंट्रोवर्सी में पड़ के या फिर किसी अफवाह में पड़ के लाइमलाइट में बनी रहे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। वो अगर अपने आप में कुछ हासिल करना चाहती है, अपने नाम को बनाना चाहती है, तो अपने एक्टिंग स्किल से, अपनी मेहनत से, ना कि ऐसे किसी झूठे रिलेशनशिप को जताकर और अपने आप को नील से जोड़ के, ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहती। उन्होंने कभी नील को प्रोफेशनल तरीके से ब्लेम नहीं किया और हमेशा प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए रखा है। उन्होंने कभी नील के साथ वैसा रिलेशन फील नहीं किया और ना ही वो करना चाहती। दोस्तों, अब अगर बात करें पुरानी बातों की, तो पुराने बातों की अगर हम बात करते हैं तो गुम है कि सेट पे इन दोनों की बॉन्डिंग एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी थी। और दोस्तों ये बात तो बहुत आम है कि किसी भी को स्टार को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को अपने को स्टार के साथ यूं ही लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी इतनी परफेक्ट होती है कि लोग रियल लाइफ में उनके जोड़ी को चाहने लगते हैं। ऐसे में सई और विराट की जोड़ी तो आपको याद ही होगी, उनकी जोड़ी तो मानो सुपर हिट जोड़ी थी। तो लोगों का उनको रियल लाइफ में जोड़ना ये तो आम बात है। लोगों ने कई रूमर्स फैलाए थे शुरू से ही कि ये दोनों साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे को छिप के डेट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ऐसी बहुत सारी रूमर्स फैली। लेकिन ऐश्वर्या के शादी के बाद लोगों ने फिर भी ऐश्वर्या और नील के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, और अब बातें आ रही है नील और ऐश्वर्या के डाइवोर्स की, तो लोग फिर से आयशा सिंह को बीच में ला करके नील को आयशा से जोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सब बस एक अफवाहें हैं, उनके जो फैंस हैं उनके मन की इच्छाएं हैं, जिसको वो एक वीडियो के रूप में प्रकट कर दे रहे हैं ताकि वो अपने दिल को दिलासा दे सकें। और जो फैंस उनको साथ देखना चाहते हैं वो इसको इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों बिल्कुल भी साथ नहीं आने वाले हैं दोस्तों। अगर नील और ऐश्वर्या अलग हो भी जाते हैं तो आयशा को नील से कोई भी लेना देना नहीं है। आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो कभी भी किसी को डेट करेगी, किसी के साथ रिलेशन में आएगी, तो वो सबसे पहले अपने फैंस से शेयर ज़रूर करेगी। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी आयशा सिंह सिंगल ही है, वो नील या किसी भी और को डेट नहीं कर रही है दोस्तों। अगर इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो बस साफ जान लीजिए कि ये सब बस एक अफवाह है। और दोस्तों अगर बात करें ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के डाइवोर्स की, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों कि ये सच है। जी हाँ, उनके वो जो बिग बॉस वाले क्लिप्स हैं उनमें उनके झगड़े को दिखाकर लोग कई तरह के अफवाह बना रहे हैं कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों ने अभी तक कभी भी खुलकर इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। ये बस हो सकता है ये भी एक अफवाह ही हो।
और आयशा सिंह का तो इन दोनों से कोई दूर दूर तक दोस्तों लेना देना है ही नहीं। तो ये बात फैलाना कि आयशा सिंह और नील भट्ट एक साथ आने वाले हैं, ऐश्वर्या शर्मा को छोड़ने के बाद नील आयशा के साथ आने वाले हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये बस एक अफवाह है दोस्तों, आप ऐसे अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्योंकि दोस्तों रियल लाइफ में जो रिलेशन बनते हैं ना, वो डायरेक्टर के और राइटर के स्किल से बनते हैं। वो लोग जो लिखते हैं, वो लोग जो तय करते हैं, उससे रिलेशन बनते हैं। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप बनते हैं वो रूमर्स और इमेजिनेशन से नहीं, भरोसे और सच्चाई से बनते हैं। जी हाँ, नील और ऐश्वर्या का रिश्ता तो पता नहीं दोस्तों कैसा है, लेकिन आयशा सिंह अपनी मेहनत और डेडिकेशन से आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों फैंस का प्यार ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ देना चाहिए। अफवाहें किसी की मेहनत और रिश्ते की इज्जत को नहीं छीन सकती है दोस्तों। हालांकि इन दोनों के रियल लाइफ जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही आइकॉनिक जोड़ी मानी गई थी। लेकिन दोस्तों हम रियल लाइफ से हमेशा जोड़ के तो नहीं देख सकते हैं ना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फैंस क्यों बार बार नील और आयशा को जोड़ना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का असर है या इमेजिनेशन का खेल? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सस्पेंसफुल और ये असली कहानी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही शेयर भी कर दीजिए उन लोगों को जो ऐसे रूमर्स पे भरोसा कर रहे हैं कि नीलम आयशा के साथ आएंगे। दोस्तों जाने से पहले एक और ज़रूरी बात है दोस्तों, एक चैनल है जहाँ पे आयशा सिंह के सारे नए अपडेट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही वहाँ पे मिलता है मौका, आप आयशा सिंह को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप उस चैनल के वीडियोस में जो भी कमेंट करते हो वो सीधे आयशा सिंह तक जाती है और कई बार आपको रिप्लाई भी मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके कमेंट आयशा सिंह तक पहुँचे और आपको रिप्लाई भी मिले तो देर किस बात की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बन जाइए आयशा सिंह फैन क्लब लवर्स फैमिली का हिस्सा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, ताकि हम अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन बन सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।